परिचय। पृथ्वी का धरातल असमान है। कुछ हिस्से ऊबड़ खाबड़ हैं और कुछ हिस्से समतल हैं। पृथ्वी पर भू आकृतियों की एक अगाध विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों और मृदा से बने प्राकृतिक भूखंडों को भू आकृति कहते हैं। एक भू आकृति किसी पर्वत श्रृंखला जितनी विशाल हो सकती है या किसी पहाड़ी जितनी छोटी भी। ये किसी महाद्वीप जितनी बड़ी भी हो सकती है या किसी तालाब जितनी छोटी भी। भू आकृति विज्ञानी इस बात का अध्ययन करते हैं कि भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है और वे एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होती हैं। ये भू आकृतियां दो प्रक्रियाओं का परिणाम हैं और वे हैं आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल के उत्पन्न या पाटन का कारण बनती है। बाहरी प्रक्रिया ये स्थलीय धरातल की टूट फूट और पुनर्निर्माण की निरंतर प्रक्रिया है और इसमें निम्नलिखित दो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अपरदन ये पृथ्वी के धरातल पर होने वाली टूट फूट है। निक्षेपण ये निम्न धरातल का पुनर्निर्माण है जो अपरदन के कारण घटित होता है। अपरदन और निक्षेपण प्रक्रियाएं प्रवाहित जल, हिमनद और वायु आदि के द्वारा घटित होती हैं। भू आकृतियों को उनकी ऊंचाई और ढाल प्रवणता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और ये हैं पर्वतीय क्षेत्र, पठार, समतल मैदान। भू आकृतिक विज्ञान ये पृथ्वी की धरातलीय भू आकृतियों, प्रक्रियाओं और भूदृश्य के विकास का अध्ययन है। भू आकृतिक प्रणाली के संचालक तत्व। जलवायु एक लंबे समय तक किसी भी स्थान पर मौसम की औसत स्थिति। एक नियंत्रण कारक के रूप में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र के घनत्व और भू आकृतिक कारकों तलछट, मृदा और जल के बीच आकर्षण बल भूदृश्य के विकास को संचालित करता है। विवर्तनिकी पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा। चट्टानों की संरचना जैसे मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, परगम्यता और अपारगम्यता, भ्रंश, दरार आदि।